स्टेज तो क्रॉस कर लिया, अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में क्रॉस करना ये सबकी बस की बात नहीं है। जो अभी तक टीमें लगातार मुकाबले जीत कर आई थी वह ग्रुप 1 में शामिल हो चुकी हैं, जैसा कि ग्रुप 2 में वो टीमें शामिल हुई हैं जो टीमों ने अभी तक एक एक मुकाबला हार कर आई हैं। हाँ, अभी तक ग्रुप 4 स्टेज बटे थे, लेकिन अब ग्रुप 8 में दो ग्रुप बांटे गए हैं, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2। लेकिन अब ग्रुप 1 और 2 में से सिर्फ जिस तरह से ग्रुप एक ही बनेगा जो सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश करेगा मेरे भाई। लेकिन जो तजुर्बा लगाए थे, जो शायद अनुभव लगाए थे, उस अनुभव के मुताबिक हमारी टीमें एकदम परफेक्ट तरीके से उतर रही या चल रही मैदान पर। लेकिन उससे सबसे बड़ी शंका की बात यह है कि ग्रुप 1 में जो टीमें प्रवेश की हैं उस टीम में हमने ऑस्ट्रेलिया को रखा था मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। भाई साहब, अभी तक जहां तक टीमें ने अपना जी जान प्रदर्शन किया, वो जी जान मेहनत करके यहां तक ग्रुप 8 में शामिल हुई है मेरे भाई। हाँ, ये जो T20 2026 का शेड्यूल था वो भाई साहब अभी तक जिस अंदाज में चलना चाहिए था उसी अंदाज में चल रहा है। लेकिन बात करेंगे यार, ग्रुप 1 में कौन कौन सी टीमें हैं जो भाई साहब अनुमान ही नहीं लगाया जा रहा था ये भी टीमें ग्रुप 1 में शामिल हो जाएंगी भाई साहब। अगर इन चार में से भाई साहब ये दो टीमें ही शायद जिस तरह से सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश करेंगी, दो टीमों को यहीं से पवेलियन का मेरे भाई रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये आसान नहीं होने वाला क्योंकि यहां तक जीत कर आना और उसके बावजूद बाहर का रास्ता दिखाना, बाहर का रास्ता दिखाना ये आसान नहीं होने वाला था। हाँ, जिस तरह से ग्रुप 1 की स्टेज की बात करें तो पहले नंबर पे भाई साहब जिम्बाब्वे। हाँ, जिम्बाब्वे जिस तरह से अपनी मेहनत कर कर आगे आई है भाई साहब, इसके मेहनत को भाई हम तो दिल से सलाम करते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं। और वहीं पर साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका को जिस तरह से पिछली बार 2024 में T20 में जिस तरह से टीम इंडिया ने हराया था, वो साउथ अफ्रीका सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं पर वेस्ट इंडीज भी अब की बार कमाल का प्रदर्शन कर रही है। हाँ, वेस्ट इंडीज तो T20 के लिए जानी ही जाती है और वेस्ट इंडीज ने भी ग्रुप 1 में क्वालिफाई कर लिया है। बात करेंगे फिर जिस तरह से भारत जिस तरह से भी क्वालिफाई मेरे भाई कर लिया है। हाँ, ग्रुप 1 में भारत पहले भी था ए में और ग्रुप 1 में भारत दूसरे नंबर पर भी है। भाई साहब, यही तो हमारा खामियाजा, भले हमारे अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए हो भाई, 25 टीमों ने उनकी कमजोरी भाई साहब बड़ी बेतुके तरीके से लगाई है। हाँ बिल्कुल, स्पिनरों के खिलाफ जो कमजोरी थी वो स्पिनरों के खिलाफ जिस अंदाज में लगाई, इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा मेरे भाई। अब बात करेंगे ग्रुप 2 की। हाँ, ग्रुप 2 में वो अनुमान था जो शायद अनुमान नहीं लगाया जा रहा था भाई साहब। हाँ, एक तो न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया है, फिर इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया है, श्रीलंका जो मेजबानी कर रहा है T20 मैच की उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान भी क्वालिफाई मेरे भाई कर लिया। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सुपर 8 में अजय रहते हुए पहुंचने वाली टीमों ने बहुत ही इतिहास रचा है। बिल्कुल सही सुना, सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के भाई साहब कप्तान है, वहीं पर साई होप वेस्ट इंडीज के कप्तान मेरे भाई, सूर्य कुमार यादव भारत के, एडन मार्कन दक्षिण अफ्रीका के, ये चार टीमें भाई साहब बिना एक भी मुकाबला हारे ये जिस तरह से ग्रुप सुपर 8 में शामिल हुई है मेरे भाई। वहीं पर बात करेंगे ग्रुप 2 की बात करेंगे, जैसा कि इस तरह से पोजीशन संभाले हुए हैं न्यूजीलैंड हो या फिर इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये वो टीमें हैं भाई साहब जिस तरह से चार मुकाबलों में से तीन मुकाबले जीत कर आई हैं और एक मुकाबला लॉस किया है मेरे भाई। यही तो सोचना होगा कि अगर आगे जरा सी वह गलती की, क्योंकि जिस तरह अंदाज में चार चार मुकाबले खेले जाएंगे उस चार मुकाबलों में से दो जीत तो पक्की है अगर सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश करना है मेरे भाई। लेकिन 8 टीमों से 4 टीमें तो पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाएगा, वहीं पर 4 टीमों को सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया जाएगा मेरे भाई।
बिल्कुल सही सुना। भारत ए ग्रुप में जिस तरह से 4 में से 4 मैच जीता था, जिसके पास भारत के पास 8 अंक है, प्लस रन रेट की बात करें 2.500, नेट रन रेट भारत के पास अभी भी उपलब्ध है मेरे भाई। वहीं जिम्बाब्वे ग्रुप बी में 4 मैच में से 3 मैच जीत चुकी है, एक का तो रिजल्ट आया नहीं, जिसमें 7 जिम्बाब्वे के पास 7 अंक ऑलरेडी उपलब्ध है, जो कि कप्तान सिकंदर रजा संभाल रहा है। वेस्ट इंडीज ग्रुप सी है में थी, जो 4 में से 4 मैच जीती है भाई, 8 अंक ऑलरेडी भाई है। उसके कप्तान साई होप अपने आप को मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका ग्रुप डी में शामिल थी। हाँ बिल्कुल, 4 में से 4 मैच जीतकर भाई साहब 8 अंक प्राप्त किए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की ये जो एडन मार्कन जोड़ी संभाल कर लाए हैं यहां तक, अगर आगे ऐसे ही संभालते रहे तो भाई दक्षिण अफ्रीका को जो पिछली बार हमने सपना तोड़ा था, हो सकता है इस बार सच हो जाए। लेकिन हम भी अपना हिस्ट्री रिपीट करने की सोच रखे हैं। ये तो तभी सब हो पाएगा जब जो कोई खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, तभी जाके वह आगे निकल पाएगा मेरे भाई। बात करें जिस तरह से ये रही, अब ग्रुप चरण में इन टीमों का प्रदर्शन देखते हैं। वहीं पाकिस्तान ग्रुप ए में था, जो भाई दूसरे स्थान पे पहुंचा हुआ है, यानी कि 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबला लॉस किया है, जिसमें से पाकिस्तान के भाई साहब 6 अंक ऑलरेडी प्राप्त हुए हैं। वहीं श्रीलंका ग्रुप बी की बात करें, 4 में से 3 जीत हुई है, एक हार, 6 अंक ऑलरेडी श्रीलंका के टीम के पास हैं। वो भी क्वालिफाई सुपर 8 में कर चुकी है। ये टीम ग्रुप बी में शामिल थी। इंग्लैंड ग्रुप सी में शामिल थी, और जिस तरह से 4 में से 3 मैच जीते हैं, हारे हैं, 6 अंक ऑलरेडी इंग्लैंड के भी पास है, जो इंग्लैंड की टीम ग्रुप बी में अब की बार शामिल हो चुकी है, यानी कि एक ग्रेड ऊपर प्रश्न किया है मेरे भाई। न्यूजीलैंड ग्रुप डी में थी, 4 में से 3 मैच जीते हैं, एक हार हुई है, 6 अंक ऑलरेडी न्यूजीलैंड के पास भी है, इसको भी ग्रुप 2 में डाल दिया गया मेरे भाई। अब देखना यह होगा कि इन टीमों ने तो प्रवेश कर लिया है, अब यहां से जरा भी मिस्टेक करती हैं तो हो सकता है 2026 का टी20 सपना था, वो सपना सपना ही रहे मेरे भाई। क्योंकि यहां से कम जब 4-4 मुकाबले खेले जाएंगे, 4 में से भाई साहब 2 मुकाबले तो जीतने ही होंगे अगर सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश करना है। सेमीफाइनल के बाद भाई साहब जिस अंदाज में 4 टीमें शामिल होंगी, 4 में से फिर 2 भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हाँ, 2 में से 2 टीमें फाइनल जाएंगी, फाइनल में से सिर्फ एक ही टीम बचेगी मेरे भाई, जो चैंपियन बनेगी 2026 की। अब इन टीमों में क्या अनुभव आपने पहले लगाया था कि भाई सुपर 8 में जो टीमें जाएंगी उस टीमों का आपने अनुभव कर रखा था या नहीं किया था? कमेंट सेक्शन करिएगा। जो अनुभव लगाए थे उनको शेयर करिएगा, बताइएगा। हमने तो भाई साहब जिम्बाब्वे की जगह ऑस्ट्रेलिया को रख रखा था, लेकिन जिम्बाब्वे ने एंट्री ली, ऑस्ट्रेलिया वहां चली गई जहां जिम्बाब्वे को जाना चाहिए भाई साहब। सिकंदर रजा जिस अंदाज में कप्तानी कर रहे हैं, आगे इसी तरह से करते रहे तो भाई सेमीफाइनल में भी प्रवेश करेंगे। अब जिस अंदाज में भाई साहब 20 टीमों में से 8 टीमें एंट्री ली हैं और भाई साहब 12 टीमों को पवेलियन का रास्ता दिखाया गया है। अब 8 में से देखना यह होगा कि 4 टीमें वो कौन सी होगी जो सेमीफाइनल में भाई साहब प्रवेश करेंगी। अनुभव लगा लीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस कमेंट का अनुभव शायद जय के तक लिया जाए मेरे भाई।